हाय दोस्तों। तो जैसा कि आज तक हम सिर्फ अपने दिव्यांगों के लिए काम करने के लिए हमेशा हम बात करते थे। दिव्यांगों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हम काम करते हैं। बाहर संगठन हम चलाकर आज दिव्यांगों को हमने स्वरोजगार की निधि भी निकाल दी है। लेकिन क्या सिर्फ दिव्यांग निधि मिलने से हमारे दिव्यांग लोग आगे बढ़ेंगे? क्या सरकार के फ्री के पैसे लेकर ही आप आगे बढ़ेंगे, या सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर ही आप आगे बढ़ेंगे? अगर ऐसा आप सोचते हो तो भविष्य में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दिव्यांग का निधि ये ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। पेंशन ये 3-4 महीने में एक बार मिलती है, और सिर्फ आप इनके सहारे बैठे रहे तो आप कभी अपने जीवन की तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपको क्या करना है? आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? सरकार कई योजना बना रही है, अधिकारी कई योजना बना रहे हैं, पर दिव्यांग की प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? इसका जब हम विचार करते हैं, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो आज मैं जो पिछले 12 साल से दिव्यांग फील्ड में काम कर रहा हूँ और दिव्यांगों को मैं हर जगह देखता हूँ कि वो आगे क्यों नहीं बढ़े, तो उसका एक ही रीज़न है कि ये सिर्फ डिपेंड पूरी तरह से सरकार पर है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो जब तक किसी दूसरे पे डिपेंड होता है वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद आके बढ़कर कुछ करना पड़ेगा। आज आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको ये ठान लेना है और अपने घर के दीवार पे जाके लिख देना है कि नहीं, भविष्य में आने वाला मुझे इस शहर का, इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बनना है, और जब तक मैं वो नहीं बनूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं दिन रात एक कर दूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, और जब तक मैं करोड़पति नहीं बन जाता, लखपति नहीं बन जाता, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। दोस्तों, ये जिस दिन आपने अपने मन में ठान लिया, उस दिन आप देखेंगे कि सारी दुनिया आपके लिए दौड़ पड़ेंगी और आपको बढ़ाने में सहकार्य करेंगी। दोस्तों, हम सिर्फ सरकार पे डिपेंड ना रहते हुए खुद भी कुछ करने की कोशिश करें। कुछ समस्याएं आज हमने देखे कि हमने करीबन 200 दिव्यांगों को महानगर पालिका से 1-1 लाख की राशि दिला दी, लेकिन 200 लोगों में से सिर्फ 30 या 40 लोग ही हमको बिजनेस करते हुए दिख रहे हैं। बाकी के लोगों ने, मेरे घर में शादी है, मेरी बहन की शादी है, मेरे घर में किसी और को समस्या है, मेरे भाई को लग रहे हैं पैसे, तो वो पैसा उन्होंने उसमें खर्च कर दिया। ऐसा करके आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। इससे आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं किसी को मदद करने के विषय में बुरा नहीं कर रहा हूँ। आपने सोचा कि आपने अच्छा काम किया, आपको लगता है मैंने अच्छा काम किया, लेकिन मेरे हिसाब से आपने गलत किया। आपको अगर किसी की मदद करनी है तो आप अपने कमाए हुए पैसों से उनकी मदद करें। ये पैसा आपको सरकार ने आपको अपने रोजगार के लिए दिया है, तो आपको इन पैसों से रोजगार ही करना पड़ेगा। रोजगार करके उसमें अनुभव लेने पड़ेंगे और उन अनुभव के आधार पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकार की और भी योजनाएं हैं, जैसे कि अपंग विकास महामंडल है, यहाँ से आपको मदद मिलेंगी। उद्योग भवन जैसे भी महामंडल बैठे हैं, यहाँ से भी सरकार आपको मदद करने वाली है। लेकिन ये मदद आपको तभी करेंगे जब आप कुछ करते दिखेंगे। तो इन सब स्कीमों की जानकारी भी हम आपको समय समय पर देंगे। आप हमसे जुड़े रहेंगे। जो भी आपने लोन लिया उसका बराबर बिल आप एनएमसी में जमा करेंगे। कुछ ना कुछ व्यवसाय करते दिखेंगे। अभी हम प्रहार के माध्यम से कुछ हमने दिव्यांगों को फुटपाथों पे ठेले भी लगाकर भी उनको व्यवसाय के लिए प्रेरित किया है कि भैया, कुछ लोगों का आप कहेंगे अभी ये हमारे ठेले उठाए जाएंगे। अरे तो उठाए तो पूरे दुनिया के ठेले जाएंगे। आप मरने वालों करके अभी से जाके घाट पे बैठ जाएंगे क्या? नहीं, आपको घाट पे जाके नहीं बैठना है। तो आपको कुछ ना कुछ करना है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो सजा फुटपाथ पे कुछ बेचने के प्रयास तो करो। इंसान जब तक तरक्की नहीं करता जब तक उसको कुछ बेचना नहीं आता। जिस दिन आपको बेचना आ गया उस दिन आपने दुनिया की हर ताकत से लड़ना सीख लिया और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रुकता। इसलिए बेचना ये सबसे बड़ी कला है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। हमारे दिव्यांगों को, बहुत से लोगों को जो महाबैंक की ट्रेनिंग मिली है, उस ट्रेनिंग में भी यही बताया गया है कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि जो भी आप करोगे उसमें आपका फ़ायदा ही होगा। रहा किसी भी धंधे में फ़ायदा नुकसान चलते रहता है,
नुकसान हुआ इसका मतलब वो धंधा बुरा नहीं है। तो कहीं न कहीं आप में उसकी नॉलेज की कमी है, इसीलिए आप लॉस में आ रहे हो। ये आपको सही मार्केट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए भी आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। हम अपने दिव्यांगों का प्रहार के माध्यम से ग्रुप बना रहे हैं, ताकि अगर कोई किराना बेचने वाला दिव्यांग होगा तो सारे दिव्यांग उसी की दुकान से वो माल खरीदेंगे। कोई स्टेशनरी वाला होगा तो दिव्यांगों ने ये देखना चाहिए कि मेरा कोई दिव्यांग भाई मैं उसी की दुकान से माल खरीदूँ। तो हमको अपना जो सामान है वो हमारे लोगों से ही खरीदेंगे, तभी जाके उनके धंधे बढ़ेंगे। जिस दिन उसके दुकान पे 4 दिव्यांगों की कर देंगे तो उसको देख के 4 और आएँगे और उसको देख के 40 और आएँगे, इसी तरह से आपका धंधा बढ़ेगा। लेकिन आपको अल्टीमेटली और आखिरी आपको अपना बिज़नेस करना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात आई, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? इतने दिन से आपने कुछ काम किया, कोई धंधा किया, लेकिन आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? तो कुछ-कुछ आपके ज़्यादा खर्चे भी है। सबसे पहले तो आप ये ठान लो कि आप अगर 10 रुपये कमाते हैं तो आपको 3 रुपये खर्चे करने हैं और 7 रुपये बचाने हैं, मतलब 70% सेविंग आपको करनी है। और वो सेविंग तब तक करनी है जब तक आपका पैसा आपको उतना कमा के ना दे घर बैठे। जैसे अगर आपने ये 10 सालों में 70-70 रुपये रोज बनना है और उसके हिसाब से अगर आपने 5-6 लाख की भी बचत की और उसको अगर आपने फिक्स डिपॉजिट भी डाल दिया तो आपको मिनिमम 2,000 रुपये महीने के उससे मिलते रहेंगे। तो आपको ये ठानना है कि मैं ज़्यादा से कम खर्चा करूँ, हर जगह से मैं पैसा बचाऊँ और उन पैसों को मैं फिक्स में डालते जाऊँ और उससे मैं पैसा कमाऊँ। और पैसे से भी आप पैसा कमाते हैं, उसके भी 2-3 मैं आपको बताऊँगा कि जैसा मैं करता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास में अगर 1 लाख रुपए है, तो आप सबसे पहले तो उसको 70,000 रुपये आप फ़िक्स में डाल दीजिए। 30,000 रुपये आप डीमैट अकाउंट में डाल के शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये 70,000 से क्या होगा कि आपको 5% साल का एक फ़िक्स आवक तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, शेयर मार्केट में आप 30,000 इन्वेस्टमेंट करके कम ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में रिस्क है। 30,000 के आपके 15,000 भी हो सकते हैं, लेकिन 30,000 के आपके 50,000 भी हो सकते हैं। आखिर में हर कंपनी प्रॉफिट कमाने बैठी है, तो आज जो शेयर गिरा है वो कल उठने वाला ही है। तो आने वाले समय में आपके 30 के 50 होने ही वाले हैं। तो लेकिन जिस जिस काम में रिस्क है उसमें थोड़ा कम पैसा डाले, लेकिन एफडी में तो कोई रिस्क नहीं है। चाहे मार्केट गिरे पड़े, बैंक वाला मरे, कोई भी मरे, सरकार डूबे, कोई नहीं, आपको बराबर 5% से रिटर्न आएगा। तो मिनिमम आपको घर चलाने के लिए अगर आपने 1 लाख रुपये फिक्स में डाले तो आपको खर्चे भी उस फिक्स के अमाउंट के हिसाब से ही करने पड़ेंगे। तो दोस्तों मेरा आपका यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेविंग करें, व्यर्थ के खर्चे से बचें और कुछ ना कुछ धंधा करें। जब तक धंधा आपका सेटल नहीं होता है तो कोई नौकरी करे और नौकरी के बाद भी धंधा करे, क्योंकि जब तक आप धंधा चलाने के लिए भी पहले उसको पालना पड़ता है। 2-3 साल आपको धंधे को पालना पड़ता है। तो तब तक तो आपको जीना है, तो कुछ काम भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करते रहे। सरकार के आपके साथ में है, प्रहार अपंग क्रांति मोर्चा आपके साथ में है, ये आपको आगे बढ़ाएंगा आज। लेकिन आपको खुद भी आगे बढ़ना है। इसके लिए धंधे के लिए अगर कोई मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी है, किसी को फुटपाथ पे दुकान लगाना है, किसी को और कुछ करना है, तो इसके लिए हम आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्गदर्शन करेंगे कि आपको कैसे करना है। तो कृपया सेविंग ज़्यादा कीजिए, खर्चा कम कीजिए, जब तक आपके पास इतना पैसा नहीं हो जाता है कि आप उस पैसों से अपना घर चला पाए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। इसके वीडियो डालने का माध्यम ये था कि सभी मेरे दिव्यांग लोग आगे बढ़े, उनको सच्चाई का पता चले और व्यर्थ के दिखावे में ना जाए। जितना हो सके दिखावा कम करे और सादा सिंपल अपनी ज़िंदगी रखे और अपने को आगे बढ़ाए। धन्यवाद दोस्तों। और अगर ये मेरा वीडियो, ये मैसेज मेरा आपको अच्छा लग रहा तो जो यूट्यूब की मेरी लिंक है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। हर दिव्यांग आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए उसको ये जानकारी होनी चाहिए। और कोई भी योजना रहे, कोई डॉक्यूमेंट बनाना रहे, ऑनलाइन कुछ काम रहे, आप हम उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा नंबर 8624935679 ये है। तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल करें और मैं आपको किसी भी चीज़ की जानकारी रहे तो मैं आपको दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।